Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you. आज हम करेंगे माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी या फिर आप कह सकते हो पाइथन इंटरफेस विद माई एसक्यूएल कि किस तरह से आप पाइथन और माई एसक्यूएल को आपस में कनेक्ट करते हो सो दैट हम थ्रू अ पाइथन कोड अपने डेटा को माई एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर कर पाए। ठीक है। और ऐसे ही वहां से फेच भी कर पाए। सो वी शुड बी एबल टू डू बोथ द थिंग्स। हम स्टोर भी करा पाए और फेच भी कर पाए। और ये कैसे होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे। ठीक है जी। सो आर यू रेडी? करना क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज होती है जिसका नाम है माई एसक्यूएल कनेक्टर। सो सबसे पहले तो हम import mysql डॉट कनेक्टर कर लेते हैं। अभी आप इसको प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे चला के नहीं देख रहे हो। प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको ये MySQL कनेक्टर पहले इंस्टॉल भी करना पड़ता है, तब जाके हम इसको इंपोर्ट कर पाते हैं। बट अभी के लिए आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो import mysql डॉट कनेक्टर। अलायस देना है तो आपकी मर्जी है, नहीं देना है तो भी चलेगा। लाइक अगर मैंने लिख दिया import mysql डॉट कनेक्टर एज कॉन, ठीक है, तो यहाँ पर आपके कनेक्टर का शॉर्ट नेम हो गया कौन। अदरवाइज आपको जहां पे भी कनेक्टर लिखना है पूरा लिखना पड़ेगा MySQL डॉट कनेक्टर। और कहाँ पे लिखना पड़ता है? जब हम कनेक्शन बनाते हैं। हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं? आपको वेरिएबल का नाम देना है कुछ भी। लेट्स से मैंने माइकॉन दे दिया। आप जो नाम चाहो वो दे सकते हो। इज इक्वल टू कॉन डॉट। अब अगर मैंने अलायस दिया है तो मैं यहाँ कॉन डॉट लिख सकती हूँ। अगर मैंने ये अलायस नहीं दिया होता तो मुझे लिखना पड़ता पूरा MySQL डॉट कनेक्टर डॉट। एंड वी हैव अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन इट जिसका नाम है कनेक्ट। ठीक है। इसमें ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमेशा सेम रहती हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का कि ये वास्ट तो बहुत है। सिलेबस इज वेरी वास्ट, है ना। तो सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है। लेकिन इस सिलेबस में आपके पास एक बेनिफिट जो है वो ये है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी हद तक सेम टाइप के आते हैं और उनका जो कोड है वो भी काफी हद तक सेम टाइप का रहता है। ठीक है। सो माइकॉन इज इक्वल टू कॉन डॉट कनेक्ट हम लिखेंगे। इसके अंदर आपको चार चीजें पास करनी है। एक आप पास करते हो होस्ट। होस्ट हमारा होता है लोकल होस्ट। ठीक है। सो होस्ट हमेशा आपका लोकल होस्ट होगा, तो आप पहले लिखोगे होस्ट इज इक्वल टू, राइट। सो सीधे हम यहाँ पर लोकल होस्ट नहीं लिखेंगे, ये होस्ट की वैल्यू होती है। सो वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड होस्ट जिसकी वैल्यू है लोकल होस्ट। तो आप लिखोगे होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम देना होता है जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है। वो आप देख लोगे आपके क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। जो गिवन होगा आप वो लोगे। और फिर हमें पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड भी आपका जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है। सो जैसे मान लो हम स्कूल डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद चौथी चीज जो आप दोगे वो दोगे अपने डेटाबेस का नाम। ठीक है। सो आपने यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दिया। सो आपने होस्ट दिया लोकल होस्ट, यूजर है रूट, पासवर्ड है रूट, डेटाबेस है स्कूल। सो इसमें से चारों में से तीन चीजें देनी कंपल्सरी हैं। और वो तीन चीजें कौन सी हैं? होस्ट, यूजर एंड पासवर्ड। तो आपको होस्ट, यूजर और पासवर्ड ये तो देना ही देना है फॉर श्योर। ठीक है। ये तो आपको मेंशन करना ही है कि होस्ट क्या है, यूजर क्या है, पासवर्ड क्या है। ठीक है। डेटाबेस आपकी चौथी चीज यहाँ पर है जिसको आप कनेक्शन बनाते टाइम पे भी दे सकते हो या आप कनेक्शन बनाने के बाद लेटर भी दे सकते हो। ठीक है। दैट्स अप टू यू। सो यहाँ से हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, आप डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है। तो एक तरह से आप ये लगा लो ये फर्स्ट स्टेप है इंपोर्ट, सेकंड हो गया आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया। तीसरा स्टेप है मुझे कर्सर क्रिएट करना है। अब कर्सर क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे? कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लो। मैंने CR लिया, आप A ले लो, B ले लो, D ले लो, K ले लो, वट एवर नेम यू वॉन्ट, बट इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। जो नाम लेना है वो यहाँ पे लो। फिर अपने कनेक्शन वाले वेरिएबल का नाम लिखो जो मैंने यहाँ माइकॉन लिखा है। डॉट कर्सर लिखो, राउंड ब्रैकेट खाली छोड़ दो। सो CR इज इक्वल टू माइकॉन डॉट कर्सर। सो आपने कर्सर क्रिएट कर लिया। अब आपको 2 मार्क का या 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कर्सर होता क्या है।
सो कर्सर क्या होता है? इट इज एन ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स यू टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज ऑन द डेटाबेस फ्रॉम द पाइथन इंटरफेस। तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से पाइथन इंटरफेस में से क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि कहाँ काम करेगी? माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, सो वी आर क्रिएटिंग माइकॉन डॉट कर्सर। तो कर्सर क्रिएट हो गया। अब चौथा स्टेप है एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी। तो देखो, आप चाहे इंसर्ट करा रहे हो, चाहे अपडेट करा रहे हो, चाहे डिलीट कर रहे हो, या आप डेटा फेच करके देख रहे हो, ये 3 स्टेप्स तो आने ही आने हैं, है ना? ये 3 स्टेप्स तो आएंगे ही आएंगे। मैं इंपोर्ट करूंगी ही करूंगी, मैं कनेक्शन बनाऊंगी ही बनाऊंगी, मैं कर्सर बनाऊंगी ही बनाऊंगी। ये तो मुझे करना ही है। अब आपके पास जो काम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। या तो आपकी क्वेरी होगी इंसर्ट अपडेट डिलीट में से, जो सिर्फ टेबल में चेंजेस करेगी, या वो होगी सिलेक्ट, जो कि डेटा फेच करके लाएगी। ठीक है, अगर आपकी क्वेरी है अपडेट डिलीट या इंसर्ट, तो आप अपनी क्वेरी यहाँ पे लिख लोगे। जैसे मैं कहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं 2, तो मैंने लिख दिया अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 2। ठीक है, और फिर आपने क्या कराना है? कर्सर का नाम डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में अपनी क्वेरी। सो मैंने क्वेरी लिखी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया, और इसके बाद बहुत जरूरी है कि मैं लिखूं कमिट। और कमिट किसके साथ होता है? कनेक्शन के साथ। ठीक है, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? माइकॉन। आप लिखोगे माइकॉन डॉट कमिट। सो माइकॉन डॉट कमिट लिखने से क्या होगा? आपने जो भी अपडेट डिलीट या इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट की है, उसके चेंजेस डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। अगर आपने कमिट नहीं किया तो वो चेंजेस आपके सेव नहीं होते हैं। ठीक है, सो अपडेट डिलीट या इंसर्ट हो तो वो इतने में ही आपका काम हो जाता है कि आपने इंपोर्ट किया, कनेक्शन क्रिएट किया, कर्सर बनाया, क्वेरी लिखी, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, और माय कनेक्शन डॉट कमिट लिखकर हमने उसको सेव करा दिया। ठीक है, क्लियर है? सो ये इतनी सी बेसिक सी चीज है आपकी, जो आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड के लिए यूज करोगे। दूसरा जो काम आता है वो है कि मुझे कोई क्वेरी लिखनी है और मुझे डेटा फेच करना है। आई हैव टू फेच फ्रॉम इट, मुझे डेटा निकाल के देखना है। तो दैट मीन्स आपको सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना है। आप इसे देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, देन आई टेल यू हाउ टू एग्जीक्यूट दी सिलेक्ट कमांड। लिस्ट के एलिमेंट शिफ्टिंग वाला प्रोग्राम एंड में बताती हूँ जतिन। इसमें प्रिंट नहीं कराएंगे ना बेटा, इसमें हम डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हैं। Cursor is created. Cursor is an object, Sakshi, which helps us to create an object and execute queries on the database in SQL. Cursor is an object which helps to execute queries on the SQL database. आप जो query execution है, ये जो execute function है, ये बिना cursor के हमारा होता ही नहीं है. So we have to create a cursor first. तभी आप कर्सर में डॉट एग्जीक्यूट लिख के क्वेरी को लिख पाओगे, अदरवाइज आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब अगर इसकी जगह पर आप सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करा रहे होते, ठीक है, तो इसकी जगह पर अगर मैं सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करा रही होती तो उसमें सिर्फ एग्जीक्यूट पे काम खत्म नहीं हो जाता, उसमें उसके आगे काम शुरू होता है। ठीक है, ऊपर का स्टेप तो सेम रहेगा, आपने इंपोर्ट किया, आपने कनेक्शन बनाया, फिर आपने यहाँ पर कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपने यहाँ पर क्वेरी लिखी कुछ भी, लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर मैंने यहाँ पर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यू करवा दिया। इससे क्या हुआ? आपने क्वेरी तो एग्जीक्यूट करा दी, पर जो डेटा फेच होके आया है वो डेटा हमें लेना भी तो है। वी हैव टू गेट दैट डेटा। सो वो डेटा को गेट करने के लिए आपके पास फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपके पास फंक्शन है फेच ऑल, फेच वन, fetch many. So we have 3 functions available जो कर्सर के साथ आप कॉल कर सकते हो। एक है fetch all, एक है fetch one,
और एक है फेच मेनी। ठीक है, सो हमारे पास फेच ऑल क्या करता है, इट फेचेस ऑल द रिकॉर्ड्स। तो आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे फेच होके आ जाएंगे। आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि फेच ऑल किस तरीके से डेटा रीड करता है, मतलब डेटा टाइप क्या होता है उसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा cr फेच ऑल। ठीक है, तो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी, उससे क्या है कर्सर में तो डेटा आ गया, पर कर्सर से मेरे पास प्रोग्राम में तो डेटा नहीं आया ना। सो इफ आई हैव टू गेट इट इनटू द प्रोग्राम, तो मैं लिखूंगी वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। एंड ये जो डेटा है आपके पास, दिस विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में क्यों आता है, क्योंकि टपल्स जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, ताकि जो डेटा आपने जैसा टेबल से रीड किया है वैसा ही हमारे पास इस वेरिएबल में आएगा, उसको आप चेंज नहीं करोगे। सो cr डॉट फेच ऑल विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ टपल्स। तो एक लिस्ट होगी, उसके अंदर एक रिकॉर्ड एक टपल में होगा, फिर अगला रिकॉर्ड, फिर अगला रिकॉर्ड एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर लूप लगाकर इनको प्रोसेस कर सकते हो, लाइक आप चेक कर सकते हो फॉर स्टू इन डेटा। उससे क्या होगा, एक टाइम पे स्टू में एक स्टूडेंट का डेटा आएगा। तो स्टू 0 विल बी योर एडमिशन नंबर, स्टू 1 विल बी योर नेम, जैसे फाइल हैंडलिंग में आप कर रहे थे। तो आप उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग है, जो कंडीशन है, वो लगा सकते हो और काम कर सकते हो। इसमें आपको कमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेटा को फेच करा रहे हैं, हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? सो वी डोंट हैव टू मेक द चेंजेस। ठीक है, सो ये फर्क है इसमें। फेच ऑल का मतलब है रीड ऑल द रिकॉर्ड्स। फेच वन एज द नेम सेज विल रीड ओनली वन रिकॉर्ड, है ना। तो अगर मैं फेच वन को कॉल करती हूँ तो वो पहला रिकॉर्ड रीड करेगा, फिर से मैंने फेच वन किया तो वो दूसरा रिकॉर्ड रीड करेगा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। एंड फेच मेनी जो है, उसमें हम ब्रैकेट में पास करते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स रीड करने हैं। अगर आपने फेच मेनी के साथ ब्रैकेट में 3 पास किया, सो इट विल बी रीडिंग 3 records, हाँ केस सेंसिटिव है। सो इट विल बी रीडिंग 3 records फ्रॉम द डेटाबेस। ये आपको समझ अच्छे से आएगा जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर तो यही रहेगा, ये जो स्टेप्स हमने 5-6 देखे हैं यही हर बार आपके यूज होंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन किस तरह का आता है, उसका आंसर किस तरह से करना है, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, सो ये आपको या तो केस स्टडी में आ सकता है, या फिर आपको 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है। सो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास कहाँ है इसका, एंड वी विल सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। सो ताकि आप समझ सको कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू सपोज टू डू विद दिस। ये तो हमारा टेक्स्ट फाइल वाला है, दिस इज नॉर्मल एसक्यूएल, दिस इज स्टैक। कर रहे हो ना प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि आपको ये स्टैक वगैरह सब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बट यू नीड टू प्रैक्टिस द प्रोग्राम्स। अब जैसे ये देखो, इस वाले पेपर में 5 मार्क का क्वेश्चन है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो पहला जो पार्ट है वो 2 नंबर का है, एंड दिस इज फॉर फाइंडिंग सम आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ए मेरे पास 10 है, बी 5 है, यहाँ पर हमने उसको पास किया, कुछ कैलकुलेट हुआ और कुछ कुछ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 3 नंबर का इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, द कोड गिवन बिलो इंसर्ट्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। रोल नंबर इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है, क्लास इंटीजर है, मार्क इंटीजर है। Note the following to establish connectivity between Python and MySQL. Username is root, password is this. The table exists in a STUD database. ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल का नाम है, डेटाबेस का नाम स्टड है। द डिटेल्स आर रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। राइट द फॉलोइंग मिसिंग स्टेटमेंट्स। देख रहे हो आप क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा कोड लिखने के लिए नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला है कि कोड हमने दिया हुआ है, आपको सिर्फ मिसिंग स्टेटमेंट्स को फिल करना है। ठीक है, अब ये ऐसे भी आ सकता है या फिर आपको पूरा कोड लिखने के लिए भी आ सकता है, सो दैट डिपेंड्स, और आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 फिल करना है टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट 2 में आपको एग्जीक्यूट करनी है कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। स्टेटमेंट 3 है टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। चलिए कोड देखते हैं। तो सबसे पहले import mysql डॉट कनेक्टर एज mysql, तो इन्होंने इंपोर्ट किया जैसे हमने किया था, फिर यहाँ फंक्शन बनाया है जो कि ऐड करेगा डेटा को। इसके अंदर बनाया कनेक्शन, तो जो भी आपने अलायंस दिया था डॉट कनेक्ट, होस्ट क्या है लोकल होस्ट, यूजर क्या है रूट, क्वेश्चन में पासवर्ड दिया हुआ था तो वही पासवर्ड देंगे, डेटाबेस क्या है स्टड। सिमिलर थिंग वी रोट माई कर्सर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको कर्सर क्रिएट करना है, तो कर्सर क्रिएट कैसे होता है, कॉन वन डॉट कर्सर, ऐसे लिखोगे ना।
यहाँ क्या लिखोगे, con1 जो ये ऑब्जेक्ट है इसका नाम डॉट कर्सर. सो वी विल बी राइटिंग con1 डॉट कर्सर ओवर हियर. con1 डॉट कर्सर एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स आफ्टर दैट. यहाँ पे आपका कर्सर क्रिएट हो गया. यूजर से रोल नंबर पूछा, नेम पूछा, क्लास पूछा, मार्क्स पूछा. अब यहाँ पर ये क्वेरी इन्होंने ऑलरेडी बना के दी हुई है, और अगर आपको खुद से बनानी हो तो देखो आप कैसे बना सकते हो. जहां जहां पर वेरिएबल की वैल्यूज होंगी वहां पर आप कर्ली ब्रैकेट्स दे दोगे. ठीक है. जहां पे भी यूजर से इनपुट की हुई वैल्यू को क्वेरी में फिट करना होगा उसकी जगह पर आप कर्ली ब्रैकेट्स दे दोगे. स्ट्रिंग बंद होने के बाद डॉट फॉर्मेट लगा के ब्रैकेट में वेरिएबल्स के नाम लिख दोगे, या वो परसेंटेज एस वाला मेथड भी कर सकते हो जो मैंने आपको पहले कराया हुआ. सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. ठीक है. फिर करली ब्रैकेट, ये स्ट्रिंग है तो कोट्स में आएगी ये करली ब्रैकेट. सिंगल दिए हमने क्योंकि डबल हम यहाँ से यूज कर रहे हैं. फिर जब डबल कोट्स बंद होंगे डॉट फॉर्मेट, पहली करली ब्रैकेट की जगह रोल नंबर की वैल्यू आ जाएगी, फिर नेम की, फिर क्लास की, फिर मार्क्स की. अब आपसे स्टेटमेंट 2 और 3 पूछिए. एग्जीक्यूट कैसे होता है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी. सो हम क्या लिखेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में QUERRY जो वेरिएबल का नाम है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है. सो इट शुड बी माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट QUERRY राउंड ब्रैकेट क्लोज. एंड देन एट द एंड हम क्या लिखेंगे, connection1 dot commit, con1 dot commit round brackets. So that will make the changes permanent. वो आपके changes को permanent कर देगा. ठीक है. So code was given, we just have to fill in the blanks. तो हमें सिर्फ blanks यहाँ पर fill करने हैं ताकि हम उस कोड को कंप्लीट कर सकें. ठीक है. बट आप ये सोच के नहीं चलोगे कि हमेशा आपको ऐसे ही आ जाएगा कि कोड लिखा होगा तो पूरा कोड याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है. तो अपना पूरा कोड प्रिपेयर्ड रखोगे. अगर आपको पूरा कोड लिखने के लिए आता है तो यू शुड बी एबल टू राइट द कंप्लीट कोड. ठीक है. तो आप कैपेबल होने चाहिए हो कि आप पूरा कोड सही से लिख सको. और कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, 5-6 लाइंस है. वो लाइंस अगर आप याद रखोगे, मोर और लेस आपको सिमिलर टाइप का ही कोड हर बार पूछा जाता है. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आपको जो इसका आंसर था. सो ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर आपको लिखना था connection1 डॉट कर्सर लाइक दिस. फिर यहाँ पर आपको लिखना है कर्सर का नाम विच इज माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट में आपको पास करनी होती है क्वेरी. ठीक है. ये हमने पास कर दी. और उसके बाद यहाँ पर आप इसको कमिट करोगे. connection1 डॉट commit. राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो बस ये 3 लाइन लिखने के आपके 3 मार्क्स मिल रहे हैं आपको. सो इजी टू गो फॉर इट. ठीक है. ऐसे ही अब हम इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें भी क्या है, हमें दिया हुआ है कि इंटीजर स्ट्रिंग रोल नंबर नेम क्लास मार्क्स है, यूजर नेम दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है. ठीक है. और आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक ही करने हैं. कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना है. एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी दैट एक्सट्रैक्ट्स रिकॉर्ड्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 90. Statement 3 में to read the complete result of the query, record whose marks are greater than 19 to the object named data from the table student in the database. तो इसके आपको fill करना है. ठीक है. So let's do that. So अब देखते हैं कि इसमें क्या fill करेंगे. तो हमने कर्सर बनाना है. कर्सर वाली स्टेटमेंट तो सेम रहेगी. दैट विल बी connection1 डॉट कर्सर. कर्सर तो आपका वैसे ही क्रिएट होगा. फिर लिखा है प्रिंट स्टूडेंट्स विद मार्क्स ग्रेटर देन 90 आर. तो यहाँ मुझे अब क्वेरी बनानी है और उसको एग्जीक्यूट भी करनी है. ठीक है. तो एक ही स्टेटमेंट में फिल करना है. लेकिन सो एक ही स्टेटमेंट में फिल करना है तो मैं क्या लिखूंगी, माई कर्सर, स्पेस नहीं है बीच में, इकट्ठा एक ही वर्ड है, डॉट एग्जीक्यूट. सो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. और हम यहीं पे ही क्वेरी पास कर सकते हैं. सो क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90. राइट.
तो ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी, वो डेटा कर्सर में आ जाएगा, बट आपको कर्सर से अब डेटा नाम के वेरिएबल में लेकर आना है, सारा का सारा डेटा लाना है। तो हम क्या कॉल करेंगे, फेच ऑल। सो आप कॉल करोगे डेटा इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल। सो माई कर्सर डॉट फेच ऑल लिखने से आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर रीड होके आ जाएगा। फिर ये लूप चलेगा और एक एक करके वो सारी टपल्स को जो भी फेच हुई हैं उन्हें स्क्रीन पे प्रिंट करता चला जाएगा। राइट, सो आई होप इट्स क्लियर कैसे काम कर रहा है ये। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हाँ, क्योंकि वो है तो एसक्यूएल क्वेरी ना, तो एसक्यूएल क्वेरी हैज टू बी पास्ड एज अ स्ट्रिंग, सो इट नीड्स टू बी पास्ड एज अ स्ट्रिंग। सिंस आपने उसको एज अ स्ट्रिंग पास करना है, तो आपको उसको डबल कोट्स में देना पड़ेगा। डबल कोट्स में नहीं दोगे तो वो एज अ स्ट्रिंग पास नहीं होगी ना। सो अगर आप उसको एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हो, आपको उसे डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब ये आपके पास अनदर पेपर है, इसमें देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फेच मेनी एंड फेच वन फंक्शन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको फेच मेनी और फेच वन के बीच में डिफरेंस बताना है विद एन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में बता सकते हो कि भाई अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं लिखती हूँ n इज इक्वल टू फेच वन, ऑब्वियसली कर्सर के नाम के साथ आएगा, ऐसे भी नहीं आ सकता। सो इट इज लाइक कर्सर वन डॉट फेच वन। तो ये क्या करेगा, सिर्फ करंट रिकॉर्ड को एन में रीड रीड करके लाएगा और इसको मैं प्रिंट कराऊंगी। सो इट विल प्रिंट अ टपल, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड जो है वो एक टपल की तरह आता है। ठीक है, अगर आप पहले तीन रिकॉर्ड्स रीड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फेच मेनी और ब्रैकेट में हम 3 पास करेंगे। अब अगर आप प्रिंट करोगे, सो इट विल प्रिंट अ लिस्ट ऑफ टपल्स। सो इट विल प्रिंट लिस्ट ऑफ टपल्स, तो तीन टपल्स की लिस्ट होगी जिसमें तीन रिकॉर्ड फेच होके आए होंगे। ठीक है, क्योंकि फेच मेनी जो है वो आपका मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच करता है और फिर वो एक लिस्ट की तरह आते हैं और लिस्ट के अंदर आपकी टपल्स होंगी। ठीक है, सो इट विल बी डिस्प्लेड लाइक दैट। ये हो गया आपके पास। पहले जो था, लाइक जब ये कनेक्टिविटी ऐड हुआ था तो देयर वर लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, सिर्फ 2 नंबर का ही आता था। अभी भी आपको 3, हद से हद 4 नंबर का आ सकता है, पर 3 मार्क्स तो पक्का आएगा ही, क्योंकि वो आपके सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो इस वाले पेपर में सिर्फ यही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कनेक्टिविटी का एक ही कि फेच वन और फेच ऑल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो ऐसे ही हम जितने भी पेपर्स देखेंगे हर किसी में आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपका कोड भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, इट कुड बी ईदर वेज, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। ठीक है, सो इस वाले पेपर में देखते हैं, ये आपका एसक्यूएल हो गया, ये सीएसवी हो गया, ये नॉर्मल कनेक्टिविटी है गोइंग डाउन। ठीक है, मैंने आपको ये बहुत सारे पेपर्स शेयर किए हुए हैं, कंटेंट सेक्शन में भी हैं आपके। जो लोग यूट्यूब पे हैं बेटा, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में है, ड्राइव के लिंक भी शेयर्ड है कई जगह पे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसमें से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बाकी मैंने आपको ये बहुत सारे कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, सो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस करोगे, घूम फिर के सबके अंदर सेम ही होता है। ठीक है, सो आप वही कनेक्शन क्रिएट करते हो। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपको कर्सर क्रिएट करना है, कर्सर क्रिएट करने के बाद आपको अपनी क्वेरी बनानी है। ठीक है, और फिर आपको उसे एग्जीक्यूट कराना है। अगर वो आपकी इंसर्ट अपडेट डिलीट है तो आपको उसे कमिट भी कराना होता है। अगर सिलेक्ट कमांड है तो कमिट कराने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, कोई आपने कोई क्वेश्चन देखा हो, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, सो गो अहेड एंड आस्क मी द डाउट। ठीक है, इफ आई गो टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस ईयर, वैसे तो मैंने आपको पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर ही एक्सप्लेन किया हुआ है, द वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल। ठीक है, अब इसमें देखो आपको किस तरह का क्वेश्चन इसके पेज आया हुआ है। सो ये हमारा सीएसवी क्वेश्चन है, ये आपका जॉइंस क्वेश्चन है, सो ये रहा। सो 4 नंबर का क्वेश्चन ये केस स्टडी में आपका आया हुआ है सैम्पल पेपर। अगर हम ये देखते हैं कि सीबीएसई इसी सैम्पल पेपर के हिसाब से पेपर अगर बनाती है तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, और इसमें चॉइस भी नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अ टेबल नेम्ड स्टेशनरी इन आइटम डीबी डेटाबेस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, write the following python function to perform the specified operation, add and display. To input details of an item and store it in the table stationery, the function should then retrieve and display all records from the stationery table where the price is greater than 120। तो इसमें दोनों काम ही करने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ऐड भी कराना है और डिस्प्ले भी कराना है। ठीक है, आपके पास टेबल का नाम है स्टेशनरी, डेटाबेस का नाम है आइटम डीबी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कोड। तो सबसे पहली चीज तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्टर को इंपोर्ट करने के बाद तो हम शुरू बिल्कुल यहाँ से ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा आपका इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज कौन। ठीक है, फिर आपको वहां पर एक फंक्शन का नाम दिया हुआ है, इन्होंने क्या बनाने को बोला हुआ है, एड एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो अब आपको एड एंड डिस्प्ले फंक्शन का नाम बनाने के लिए बोला है, तो वी विल बी मेकिंग दैट फंक्शन। सो यू विल बी राइटिंग डेफ एड एंड डिस्प्ले ब्रैकेट कोलन। नेक्स्ट लाइन से आप अपना कनेक्शन बनाएंगे। सो माई कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन डॉट कनेक्ट, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में यूजर नेम दिया हुआ था वो लिख लेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड नेम लिख लेंगे, और डेटाबेस आई थिंक दिया हुआ था आइटम डीबी। तो जो भी डेटाबेस का नाम दिया आप वो दे दोगे। उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर कर्सर। ठीक है, सो कर्सर इज इक्वल टू माई कनेक्शन डॉट कर्सर। आपने कर्सर बना लिया, बट अब आपको कुछ वैल्यूज हैं जो यहाँ से रीड करनी है यूजर से और राइट करानी है। वो है आइटम नंबर, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आइटम नंबर, तो दैट इज इंटीजर। आप यूजर से पूछोगे इनपुट एंटर आइटम नंबर। ठीक है, फिर आपके पास नेम है, नेम तो स्ट्रिंग ही होता है, सो वी विल राइट इनपुट एंटर आइटम नेम। फिर आपके पास है प्राइस, सो प्राइस कैन बी इंटेजर और फ्लोट डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होता तो हम उसी हिसाब से लेते। तो हमने यहाँ पे दे दिया एंटर प्राइस, देन यू हैव क्वांटिटी, सो यहाँ पर ये आ जाएगा इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप इसकी क्वेरी बनाओगे, तो क्वेरी क्या बनेगी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टेशनरी, वैल्यूज। अब वैल्यूज के बाद राउंड ब्रैकेट। अब देखो क्या है कि जहां जहां पे वैल्यूज चाहिए वहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट छोड़ देनी है। नेम कोट्स में आएगा, प्राइस ऐसे ही आएगा, क्वांटिटी ऐसे ही आएगी। ये मेरी क्वेरी बन गई। कोट्स यहाँ से शुरू हुए, यहाँ पे बंद हुए, जहां जहां पे वैल्यूज चाहिए थी वहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स दे दी। अब इसके बाद डॉट लगा के मैंने लिख दिया फॉर्मेट। सो डॉट लगा के फॉर्मेट दे दिया और यहाँ पर दे दिया आई नंबर, कॉमा नेम, कॉमा प्राइस, कॉमा क्वांटिटी। सो दिस इज माई क्वेरी। अब इसको आपको एग्जीक्यूट कराना है कर्सर से, तो आप लिखोगे C1 डॉट एग्जीक्यूट, ब्रैकेट में आपने अपनी क्वेरी को पास किया, और फिर इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर इसको कमिट करें। सो वी आर गोइंग टू कमिट, क्योंकि जब तक आप कमिट नहीं करोगे आपके चेंजेस जो है वो सेव नहीं होंगे। सो यू हैव टू कमिट सो दैट द चेंजेस आर सेव्ड।
उसके बाद अब आपको कहा गया है कि फेच करके दिखाना है जिनका कुछ प्राइस वगैरह 120 से ज्यादा है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम stationery where price is greater than 120। अब फिर से कर्सर के थ्रू हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यू। अब आपके पास जो डेटा है वो फेच होके आ गया। ठीक है, वो फेच होके आ गया, लेकिन आपको इसको डेटा प्रोग्राम में भी लेके आना है। अभी कहाँ पे आया? सिर्फ कर्सर में। सो कर्सर में तो आ गया, आई नीड टू गेट इट into the program and then I have to use the loop ताकि मैं इसको शो करा सकूं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे C1 डॉट एग्जीक्यूट कराया और इसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हो डेटा इज इक्वल टू C1 डॉट फेच ऑल। तो फेच ऑल से सारे के सारे रिकॉर्ड फेच होके आ जाएंगे। सो फॉर आइटम इन डेटा ये लूप चलेगा आपका, और इसके अंदर आप क्या करा दोगे? प्रिंट आइटम। सो प्रिंट आइटम से क्या होगा? इट विल कीप प्रिंटिंग ऑल द वैल्यूज। दैट्स इट। कमिट हम पहले कर चुके हैं, सो हमारा काम हो गया। इसके बाहर आकर आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चन विल गिव यू 4 मार्क्स, क्योंकि ये 4 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ भी हो जाए, इसमें प्रोडक्ट था, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, व्हाटएवर इट इज, आपको कनेक्शन वैसे ही बनाना है, कर्सर वैसे ही क्रिएट करना है, क्वेरी फॉर्म करनी है, और उसके बाद आपको उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देना है। सो वंस यू एग्जीक्यूट द क्वेरी, if it is update, insert or delete, make sure you write commit after that ताकि changes वापस हो जाए। और अगर आप fetch कर रहे हो तो आपने select कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद देखना है कि आप fetch कैसे कर रहे हो। अगर सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं तो fetch all लगाओगे। अगर आपको एक आधा रिकॉर्ड फेच करना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन लगाओगे। सो दैट इज इट, डन। और 4 नंबर आपके। समझ आया? समझ आ गया सबको? साक्षी, मनीष, जतिन, इज इट क्लियर? नहीं, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया ना साक्षी। उस वेरिएबल का काम खत्म हो गया, तो आप उसके बाद उसको यूज कर रहे हो। तो आप चाहो तो डिफरेंट नाम भी ले सकते हो, सेम भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ यू वांट यू कैन टेक अ डिफरेंट नेम। इफ यू वांट यू कैन टेक अ डिफरेंट नेम, बट इफ यू टेक द सेम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला काम हमारा खत्म हो चुका है। कर्सर भी सेम चल जाएगा। यस, यू कैन एग्जीक्यूट अनदर क्वेरी विद द सेम कर्सर। सेम कर्सर से आपकी दूसरी क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कर लोगे या ऐसे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ? इज दिस इनफ और यू वांट टू प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस लाइक दिस? आप लोग सोचो तब तक कि कितने क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं। तब तक जतिन ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे लिस्ट का एलिमेंट शिफ्टिंग वाला प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज बता दो। जरूर बता देते जी। जतिन ने पूछा था लिस्ट में शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट समझ में नहीं आ रहा। आप वो वाला कह रहे हो ना? ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको प्री बोर्ड में भी आया होगा कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन शिफ्ट लेफ्ट या राइट किसी में भी आ सकता है। जैसे शिफ्ट एल आपको बनाना है विच इज रिसीविंग ए आर आर और एन। अब आपके पास अगर लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं और आपको पास किया गया है शिफ्ट एल ए आर आर कॉमा टू, तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये जो लेफ्ट वाले दो हैं ये यहाँ से हट जाने चाहिए और पीछे आ जाने चाहिए। है ना? होने को तो ये काम स्लाइसिंग से भी हो सकता है, और अब भाई आपको पेपर में दे रहे हैं 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आप सिर्फ स्लाइसिंग से थोड़ी ना कर दोगे। तो आप बनाओगे डेफ शिफ्ट एल ए आर आर कॉमा एन,
बहुत सिंपल सी चीज है, आगे से डिलीट करना है, पीछे अटैच करना है। आगे से डिलीट करना है, पीछे से अटैच करना है, कितनी बार? n टाइम्स। तो मैंने एक लूप लगा लिया, फॉर i इन रेंज n। सो ये लूप 2 बार चलेगा, या जितनी बार भी n की वैल्यू है, 3 है तो 3 बार चलेगा, 1 है तो 1 बार चलेगा। करेगा क्या? करेगा ये कि वो पॉप करेगा arr डॉट, सॉरी, हाँ पॉप करेगा 0 पोजिशन से। सो arr डॉट पॉप 0, तो पहला एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा लिस्ट से, और इसी एलिमेंट को हम लिस्ट के पीछे अपेंड करा देंगे। सिंपल, इट्स दैट सिंपल। और फिर उसको जो मॉडिफाइड लिस्ट हुई है वो लूप के बाद आप रिटर्न करा दोगे। अब आप यहाँ पर बना सकते हो इसका कोड कि भाई 10 20 16 18 35 46 जो भी है, और फिर आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया शिफ्ट L एंड आई पास a, 2। तो ये 2 एलिमेंट्स आगे से डिलीट करके उनको पीछे ऐड कर देगा, और जब आप प्रिंट करोगे तो अब ये प्रिंट होगा। सो दिस इज शिफ्टिंग द लिस्ट एलिमेंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट साइड से डिलीट किया, राइट में इंसर्ट कर दिया, फिर लेफ्ट से डिलीट किया, राइट में इंसर्ट कर दिया। कितने एलिमेंट्स को? n एलिमेंट्स को। अगर आप शिफ्ट राइट कर रहे होते तो आप राइट वाले को डिलीट करते और दूसरी साइड से इंसर्ट कर देते। तो आप मुझे बताओ, राइट साइड से डिलीट करके इस तरफ इंसर्ट करने के लिए इन दोनों की जगह क्या कमांड यूज होती? I have to delete from the right hand side. I have to add it at the beginning. So what commands will be used for that? समझ आया जतिन? Can anyone tell me what commands will be used for that? खाली पॉप होगा लास्ट से डिलीट करने के लिए, ठीक है? और आगे ऐड करने के लिए? आगे ऐड करने के लिए क्या होगा? क्या होगा नहीं पता? इंसर्ट। जब किसी पोजीशन पे इंसर्ट कराना होता है बेटा, तो इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा num इज इक्वल टू arr डॉट पॉप। इससे आखिरी एलिमेंट डिलीट होगा। अब आप उसको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराना चाहते हो, तो आप लिखोगे arr डॉट इंसर्ट 0, num, so that it is inserted at very first position। तो इंसर्ट 0, num का मतलब है कि वो आपका 0 पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। सो ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। सिंपल। अभी क्लियर है? इज इट क्लियर? So that is it. That is how you do it. और किसी को कोई डाउट है? तो अब आपको क्या करना है कि जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स वाली, उसमें जितने भी कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से करोगे। वही बता रही हूँ साक्षी। जो आपके पास पीडीएफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स वाली, उसमें 10-15 क्वेश्चन होंगे कनेक्टिविटी के। ठीक है, सॉल्व दैट। वो सारे आपके हो जाते हैं तो मुझे चेक करवा लो। क्लिक द पिक्चर, सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप इफ यू वांट मी टू चेक दोस। कहीं पे किसी में प्रॉब्लम आ रही है, सो डू लेट मी नो। अगली क्लास में आई एक्सप्लेन दैट। ठीक है जी। हाँ, पॉप के ब्रैकेट में अगर हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, सो इट डिलीट्स द लास्ट एलिमेंट। अब 5 बजे क्लास है, 5 बजे हम करेंगे डेटाबेस स्टार्ट आज। विल स्टार्ट विद डेटाबेस एट 5 o'clock।